यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक मूर्तिकार रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। वह साधारण सा इंसान था, लेकिन उसकी कला अद्भुत थी। वह अपनी कला से साधारण पत्थरों को जीवंत मूर्तियों में बदलने की कोशिश करता, परंतु उसकी काम की कोई विशेष सराहना नहीं करता था। रामलाल को यह बात दुखी करती थी, क्योंकि वह दिल से अपनी कला को जीता था और चाहता था कि लोग उसकी मेहनत को पहचानें। रामलाल हर दिन सुबह उठकर पत्थरों पर काम करता। उसे यह विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन दिन बीतते गए और उसकी बनाई मूर्तियां गांव में या बाहर किसी को भी प्रभावित नहीं कर पाई। लोग उसकी कला को साधारण मानते थे और वह अपने आप को असफल महसूस करने लगा। वह गांव के अन्य लोगों से भी बात करता था, जो उसकी कला को नकारात्मक दृष्टि से देखते थे। वे कहते, तुम्हारी मूर्तियां अच्छी है, लेकिन कुछ खास नहीं। रामलाल इन टिप्पणियों से निराश हो गया। उसके अंदर का आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो रहा था। एक दिन रामलाल ने गांव के पास एक बड़े पत्थर को देखा। वह पत्थर बहुत ही सख्त और भद्दा था। उसने सोचा, इस पत्थर से कुछ भी नहीं बन सकता। इसे तराशना बहुत कठिन है। लेकिन उस दिन कुछ खास था। जैसे ही वह पत्थर के पास बैठा, अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उस व्यक्ति ने रामलाल से कहा, तुम्हारे सामने जो पत्थर है, उसमें एक अद्भुत मूर्ति छिपी हुई है। बस तुम्हें उसे ढूंढने की जरूरत है। रामलाल ने हैरान होकर उस व्यक्ति की तरफ देखा और कहा, यह पत्थर बहुत सख्त और ठोस है। इसमें से कोई मूर्ति नहीं निकल सकती। मैंने कई पत्थरों पर काम किया है, लेकिन ऐसा पत्थर मैंने कभी नहीं देखा। बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, किसी भी पत्थर में एक सुंदर मूर्ति छिपी होती है। तुम्हारा काम है उसे बाहर निकालना। अगर तुम इस पत्थर को धैर्य से तराशोगे, तो तुम देखोगे कि इसमें भी एक अद्वितीय मूर्ति है। रामलाल को उसकी बातें समझ नहीं आई, लेकिन बूढ़े व्यक्ति की बातों ने उसके मन में कुछ सवाल छोड़ दिए। अगले दिन रामलाल ने उस पत्थर का काम करना शुरू किया। पत्थर बहुत सख्त था और उसे तराशना रामलाल के लिए आसान नहीं था। उसके हाथ छिल गए, हथेलियां जख्मी हो गई और दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वह सुबह से शाम तक उस पत्थर पर काम करता रहा। पहले कई दिन तक उसे कोई खास बदलाव नजर नहीं आया। पत्थर पर उसके औजार बस मामूली निशान छोड़ते। लेकिन रामलाल ने बूढ़े व्यक्ति की बात याद रखी। इसने कहा था कि धैर्य से काम करने पर ही सफलता मिलेगी। धीरे धीरे पत्थर की शक्ति कम होने लगी। पत्थर के अंदर से एक आकृति उभरने लगी। वह आकृति शुरू में बहुत स्पष्ट थी, लेकिन रामलाल ने देखा कि अगर वह मेहनत करता रहा, तो यह आकृति एक अद्भुत मूर्ति बन सकती है। यह देखकर उसका आत्मविश्वास फिर से जाग उठा। लगभग 3 महीने तक लगातार मेहनत करने के बाद रामलाल ने उस पत्थर से एक अत्यंत सुंदर मूर्ति तराशी। वह मूर्ति इतनी सुंदर थी कि जब वह गांव के चौराहे पर रखी गई, तो हर कोई हैरान रह गया। गांव के लोग, जो पहले रामलाल की कला को साधारण मानते थे, अब उसकी मूर्ति की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, यह मूर्ति तो अद्वितीय है, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। रामलाल की मूर्ति की ख्याति अब गांव से बाहर भी फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसकी मूर्तियों को देखने और खरीदने आने लगे। रामलाल की मेहनत और धैर्य ने उसे एक सफल मूर्तिकार बना दिया। अब उसे अपनी कला पर गर्व था और उसने सीखा कि सच्ची सफलता का रास्ता धैर्य, मेहनत और समर्पण से होकर ही गुजरता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, अगर हम धैर्य और मेहनत से काम करते रहें, तो सफलता जरूर मिलती है। पत्थर चाहे कितना भी सख्त हो, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास और समर्पण हो,
तो हम उसमें से भी एक सुंदर मूर्ति निकाल सकते हैं। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।